बेटा आप साइड पे यार एक आपने बहुत बदतमीजी की है। मैं दसांगा फिर कौन है, ठीक है? ये टाइम ना लें दे। नहीं आप करें बात, आप करें बात। ओए हम नहीं कर रहे। इमरान साहब बोल से है तो हमें चले जी इमरान भाई। और ये जो टिकट मेरे जी इमरान भाई आप बात कंटिन्यू करें। ये टिकट जो है नहीं है और मैं सारा टिकट देखा यहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे देखा और पुलिस वालों ने सर किस वजह से रोका वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप रुके, हम एसपी साहब को बुला रहे हैं। नहीं ये जो अरशद शरीफ साहब के आप लोग लेके आए हुए हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में है कि किसी किस्म का जी जी मैं जिधर से भी सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीसीबी से नहीं मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से ही यहाँ पर आप आए हैं पुलिस वालों ने क्या ये मेरे को टिकट है मैंने कहा जी आपका बेटा था आपका मैंने कहा जी मैं वीआईपी से आपका बेटा था सर मोबाइल पीछे कर लो भाई खुदा का बात। अब बात ये है कि एसपी आते हैं सर आपका हाथ मैं ये जानना चाहता हूँ क्या अरशद शरीफ को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एंटी स्टेट यहाँ पे लोग अंदर चीजें लेकर जा रहे हैं, बाजे लेकर जा रहे हैं, टोकरियाँ लेकर जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेकर जा रहे हैं। मेरे पास लाहौर के अंदर का मैं सपोर्ट का झंडा भी है। तो हर आदमी अपनी अपनी चीज लेकर जा रहा है। एक्सप्रेस करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आपको अलाउ होता है। नहीं सर ये मैं आपको बताऊंगा इमरान भाई मेरी बात ही करें आप बात इमरान अरशद शरीफ की वजह से हो गया, मास की वजह से क्यों हो रहा है? पाकिस्तान नैरेटिव है, यानी अगर बनाया भी तो दिस इज नॉट डन। हम कोई बुज़दिल नहीं है, हम इनसे डरते नहीं है। अगर यहाँ पे मैं जनरल बाजवा का फोटो लेकर अंदर तो ये जाने देंगे, इनकी मर्जी का कुछ फोटो अंदर जाना तो जाने देंगे। मैंने इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि आपको इमरान भाई इधर आ जाए यार, इमरान भाई कैमरास के सामने आ जाए यार। पुलिस आई, उन्होंने हमें मना किया कि आप और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो लड़कियां उनको टॉर्चर किया। ये पाकिस्तानी था, वो शहीद हुआ है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको इंसाफ दिया जाए। ये जिनकी गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी शहादत के ऊपर सेलिब्रेशन की थी और हमें इस बात का आइडिया है। मारने वाले जो हैं वो अभी तक उसी तरह उन्हीं हथकंडों के साथ सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी उतनी दिक्कत है पाकिस्तान में जितनी अरशद शरीफ के लिए थी, और फिर जिस तरीके से उसको मारा गया बेदर्दी के साथ, हम इसको भूल नहीं सकते। पाकिस्तानियों के ऊपर उसका कर्जा है और वो कर्ज पाकिस्तानी कैसे उतारेंगे। यहाँ किसी एक शख्स ने मना नहीं किया, बल्कि लोग मांग रहे थे कि ये मास्क हमें दे दो। हर बंदा कह रहा था कि हमें दे दो, हम पहनना चाहते हैं, हमें दे दो, और बेशुमार लोग ये मास्क लेकर अंदर जा चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक पुलिस वाला है, वो मेरे पास आया, गालिबन इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर से निकल के बाहर आया, वो आके मुझे गले मिला, उसके साथ और पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ तस्वीरें बनाई। उसके बाद उसने कहा जी कि एसपी साहब आ रहे हैं, हम आपको दूसरे रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे। तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा जी ये मेरा टिकट है, ये कौन से एंक्लोजर का टिकट? ये मेरा टिकट है, ये सईद अनवर एंक्लोजर का है, और ये सिंपल 2500 रुपये वाला टिकट है, और ये सिंपल टिकट है, ये कोई वीआईपी टिकट है नहीं। और मैंने उनसे कहा जी मेरे पास कोई वीआईपी टिकट नहीं है, और इसलिए मैं वीआईपी तरीके से जाऊंगा भी नहीं, मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा, जाके मैच देखूंगा अपने एंक्लोजर में, और हम बाकी सबका भी यही प्लान था।
हम लोग जब अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो वो एसपी को लेकर आ गया। वो एसपी ने आकर कहा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव है, ये अंदर हम नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताएं, आप सारे सहाफ़ी हैं, स्टेट है क्या? उसके लिए इंसाफ मांगना एंटी स्टेट है क्या? हम नहीं कह सकते कि हम में से एक मारा गया उसको इंसाफ दिया जाए? हमें ये कहना चाहिए। यानी बहुत सारे जेस्चर्स हमने प्लेयर्स को अपनी कमीज़ें उठा के नीचे उन्होंने पूरे जेस्चर्स दिए हुए थे, वो भी हमने देखा स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशंस में, और बहुत सारी चीज़ें देखी। अब ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, पूरी दुनिया में होता है। इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई है, लेकिन हमारे अंदर बड़ी बर्दाश्त है। मैंने उनसे कहा कि जी हमारे पास टिकट है, हम अंदर जाना चाहते हैं। जब हम अंदर जाने लगे तो इन्होंने हमें धक्के दिए। जब हमने इनसे प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने टॉर्चर किया। आप लोगों ने कैमरा से वीडियोस बनाई हैं। इन्होंने मेरे साथ, जो मेरे साथी मौजूद थे, बल्कि जो आम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो हमारे साथ अंदर जा रहे थे, इन्होंने उन सब के ऊपर टॉर्चर किया पुलिस ने। लेकिन हमने वो तशद्दुद बर्दाश्त किया, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मैच नहीं देखना। टिकट्स हमारे पास हैं और हम अंदर नहीं जा पा रहे, तो अब हम नहीं जाएंगे मैच देखने के लिए। ये हमारा प्रोटेस्ट है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये पुलिस वाले उसी फस्तायत का मुजाहरा कर रहे हैं जिस फस्तायत ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया था। ये वही फस्तायत है जिसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। ये वही फस्तायत है जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर जाकर शहीद हो गया है, और आज भी वही फस्ताई हथकंडे हैं। पुलिस वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धो के इन्होंने अपनी ये दुर्गत बना ली है, और आज भी वो कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। जो हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल के लिए जिम्मेदार है और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस आज भी उनकी कठपुतली बनी हुई है, और उन्होंने यूनिफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हाथ उठाया है। आम आदमियों को यहाँ पे मारा है, और मारा क्यों है? सिर्फ अरशद शरीफ की एक फ़ोटो की वजह से। इतना बुज़दिल निज़ाम तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई वो तो शहीद हो गया, उसकी फ़ोटो से भी डरते हैं, उसकी फ़ोटो से भी डरते हैं बुज़दिल लोग। और इनको हॉन्ट करेगा अरशद शरीफ। आप देखिएगा, ये स्टेडियम में नहीं जाने देंगे ना, तो याद रखिएगा अरशद शरीफ इनको हर जगह पे नज़र आएगा, हर चौक में नज़र आएगा। और जब अरशद शरीफ का नाम भूलना चाहेंगे, वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और ये लोग इंशाल्लाह निशाने इबरत बनेंगे, और इंसाफ तो हम इंशाल्लाह लेंगे और लेकर रहेंगे अरशद भाई के लिए। थैंक यू। अब वो आप मैच अंदर नहीं जाएंगे? ऐसे तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला आप मैच देखने अब नहीं जा सकते, हमें यहाँ से अरेस्ट कर लें, नहीं तो फिर हम वापस चले जाएंगे। इमरान भाई, असल में जो टिकट भी इशू होते हैं इनके पीछे भी जो लिखी लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैं बताता हूँ, ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है। बेशुमार चीज़ें सुबह से लेकर अब तक अंदर जा रही हैं। हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, जो आदमी जो चीज़ ले जाना चाहता है वो अंदर ले जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ इस चेहरे से है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी रोके ना। लोग इतनी लंबी टोपियां पहन के, चीज़ें पहन के, बेशुमार चीज़ें लेकर वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जाने दे रहे हैं। बहुत सारे नैरेटिव्स अंदर जाते हैं। पीसीबी से होना चाहिए, उनको क्या कहेंगे नजम सेठी को? पीसीबी का तो मुझे नहीं लगता, पीसीबी वालों ने तो हमसे बात ही नहीं की, वो तो आए ही नहीं हमारे पास। हमारे साथ तो झगड़ा पुलिस ने किया, और उन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर किया। और पुलिस को कौन हैंडल कर रहा है ये आप सबको पता है। तो अगर मास्क के बगैर क्या वो इज़ारे जबरदस्ती करेंगे? देखिए, जो मास्क अंदर चले गए वो तो लोग पहन कर बैठेंगे, जो लोग अंदर ले गए हैं वो तो पहन कर बैठेंगे, और वो लोग हमसे छीन के लेकर गए हैं। यानी हमारे पास थोड़े से मास्क थे, वो लोग, हमने कहा यार हमारे लिए छोड़ दो थोड़े से, उन्होंने कहा जी हमें आप दे दें, हमने पहनना है, हमने इसका नाम जो है वो हम पुकारेंगे अंदर जाकर। तो वो अब रोके, कैसे रोकेंगे? लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। ये एक चेहरे से इतना डरते हैं, ये तो बुज़दिली की इंतहा है। ओके, थैंक यू। पहन के मैच खेल रहे होते हैं। बाद औक़ात जो मैसेजेस हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। बाद औक़ात जो है वो आपने देखा सीने के ऊपर वो ख़वातीन की बीमारी से, उसके लिए वो यहाँ पे भी वो पहनाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए स्टेडियम्स के अंदर से मैसेजेस पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैंने इसको वेलकम किया, बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। आज़म चौधरी साहब भी आए इसी सॉलिडेरिटी के लिए। हमारे CPNE के जो प्रेसिडेंट है वो भी अभी रास्ते में, वो भी आ रहे हैं इसी काम के लिए कि हम जाएंगे और जाकर एक पुरअमन तरीके से ना सिर्फ ये मैच देखेंगे, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ एक जर्नलिस्ट था, वो पाकिस्तानी था, वो शहीद हुआ है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको इंसाफ दिया जाए। ये जिनकी गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी शहादत के ऊपर सेलिब्रेशन की थी, और हमें इस बात का आइडिया है। मारने वाले जो हैं वो अभी तक उसी तरह
उन्हीं हथकंडों के साथ सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी उतनी दिक्कत है पाकिस्तान में जितनी अरशद शरीफ के लिए थी, और फिर जिस तरीके से उसको मारा गया बेदर्दी के साथ, हम इसको भूल नहीं सकते। पाकिस्तानियों के ऊपर उसका कर्जा है और वो कर्ज पाकिस्तानी कैसे उतारेंगे। यहाँ किसी एक शख्स ने मना नहीं किया, बल्कि लोग मांग रहे थे कि ये मास्क हमें दे दो। हर बंदा कह रहा था कि हमें दे दो, हम पहनना चाहते हैं, हमें दे दो, और बेशुमार लोग ये मास्क लेकर अंदर जा चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक पुलिस वाला है, वो मेरे पास आया, गालिबन इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर से निकल के बाहर आया, वो आके मुझे गले मिला। उसके साथ और पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ तस्वीरें बनाई। उसके बाद उसने कहा जी कि एसपी साहब आ रहे हैं, हम आपको दूसरे रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे। तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा जी ये मेरा टिकट है, ये कौन से एंक्लोजर का टिकट? ये मेरा टिकट है, ये सईद अनवर एंक्लोजर का है, और ये सिंपल 2500 रुपये वाला टिकट है, और ये सिंपल टिकट है, ये कोई VIP टिकट है नहीं। और मैंने उनसे कहा जी मेरे पास कोई VIP टिकट नहीं है, और इसलिए मैं VIP तरीके से जाऊंगा भी नहीं, मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा, जाके मैच देखूंगा अपने एनक्लोजर में। और हम बाकी सबका भी यही प्लान था। हम लोग जब अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो वो SP को लेकर आ गया। वो SP ने आकर कहा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव है, ये अंदर हम नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताएं, आप सारे सहाफ़ी हैं, स्टेट है क्या? उसके लिए इंसाफ मांगना एंटी स्टेट है क्या? हम नहीं कह सकते कि हम में से एक मारा गया, उसको इंसाफ दिया जाए?